हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि क्या सर सिर्फ हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेस पे या ट्रेंड लाइन के बेस पे हम लोग ट्रेड पॉसिबल है, ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग स्पेशली हम लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पर या सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पर ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जवाब था हाँ। अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम लोग कुछ और भी यूज करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की अगर आप बात करोगे, सिर्फ आप प्राइस एक्शन की बात करोगे, तो उसके बेस पर बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड सेटअप्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं। आपको याद होगा मेरे मैक्सिमम जो चार्ट्स होते हैं वो आपको मोस्टली जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर ही होता है। ट्रेंड लाइन होता क्या है, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल्स में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में, इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ट्रेंड लाइन इज बेसिकली एक सिंपल सा लाइन होता है जो कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो सीखा था वो स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखा था, और इस वीडियो में हम लोग डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। ये ट्रेंड लाइन जो है ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, और इसके बेस से हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन एज वेल एज हम लोग ट्रेंड रिवर्सल का भी ट्रेड सेटअप बिल्ड करते हैं ट्रेंड लाइन के हेल्प से। इसको ट्रेड कैसे करना होता है, क्या करना होता है, उसके बारे में हम लोग तो अभी थोड़ी देर में आते हैं। आप लोगों को पता होगा मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्ट मूव नहीं करता, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। मार्केट हमेशा एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे करके फॉर्मेशन करके फिर मार्केट ऊपर चलता है। तो सिंपली आप लोग अगर यहाँ पर एक लाइन प्लॉट करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जहां से कि प्राइस में बार बार हम लोगों को बाउंस देखने को मिलता है। ये तो हो गया अप साइड का बात कि अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा। सिमिलर जब मार्केट कहीं पर गिर रहा होगा उस टाइम में अगर बार बार कहीं से रिजेक्शन फेस कर रहा है तो उसको भी हम लोग बोलेंगे ट्रेंड लाइन। लेकिन वहां पे फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये डायनेमिक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये एक डायनेमिक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये मोस्टली हम लोगों को जब मार्केट नेगेटिव होता है उस टाइम में हम लोगों को ये देखने को मिलता है। जब भी नीचे साइड से हम लोग ट्रेंड लाइन को प्लॉट करेंगे वहां पर हम लोगों को ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। मतलब सिंपल है कि जितनी बार भी यहाँ पर प्राइस टेस्ट कर रहा है उसमें हम लोगों को एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के लिए मिनिमम आपको दो टच पॉइंट्स चाहिए। दो टच पॉइंट मतलब ये कि दो स्विंग कम से कम इसमें ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना चाहिए, ताकि आप तीसरे वाले के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर सको। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो सपोज यहाँ पर एक, पहले इसको ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। सपोज अगर यहां पर कोई एक इंपल्स लग रहा है, एक इंपल्स लगा, उसका एक करेक्शन आया, उसके बाद अगेन ये एक इंपल्स लगा है, तो यहां पर मुझे दो टच पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। आपको दिख रहा होगा यहां पर एक दो टच पॉइंट्स हम लोगों को यहां पर देखने को मिल चुका है। एक टच पॉइंट यहां है, दूसरा यहां है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ड्रैग कर देंगे अप साइड। अब चांसेस है कि जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम हम लोगों को डाउन साइड आता हुआ दिखेगा तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और यहां से हम लोगों को एक बाउंस एक्सपेक्टेड रहता है। यहां से हम लोग इसमें एक बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं, और चांसेस आर हायर दैट यहां से हम लोगों को ज्यादातर टाइम बाउंस देखने को मिल जाता है। सिमिलर सिनेरियो डाउन साइड भी होगा। अगर अप साइड से हम लोग रेसिस्टेंस एक ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करेंगे, तो वहां पर एक रेसिस्टेंस की तरह हम लोगों को काम करता हुआ दिखेगा, और उसमें भी मिनिमम हम लोगों को दो टच पॉइंट्स चाहिए किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक अभी तक सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डायनेमिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ये किस हिसाब से काम करता है। अब बात करते हैं कि इसमें हम लोग ट्रेंड रिवर्सल, ये तो हो गया ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात। अब इसमें हम लोग ट्रेंड रिवर्सल को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सपोज अगर कोई एक इंपल्स पहले से लगता हुआ चल रहा होगा, या कोई एक ट्रेंड पहले से चलता हुआ आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, ये एक ट्रेंड पहले से चलता हुआ आ रहा है, यहां पर हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी यहां पर हम लोगों को ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, सॉरी ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, इसका जब भी हम लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है डाउन साइड के लिए। मतलब यहां से चांसेस है कि ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, इसका गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस है कि यहां से मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकता है। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि सर ये ट्रेंड लाइन में किसको काउंट करना है, बॉडी को काउंट करना है, कैंडल स्टिक का, या फिर वीक को काउंट करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां पर मैक्सिमम हम लोगों को टच पॉइंट्स मिले आप उसको कंसिडर करो, चाहे वो बॉडी हो या फिर वीक हो। ट्रेंड लाइन में बॉडी कट नहीं करना चाहिए, किसी भी कैंडल का बॉडी कट नहीं करना चाहिए ट्रेंड लाइन। आप उसका वीक भी ले सकते हो या क्लोजिंग प्राइस भी ले सकते हो, बेस्ड अपॉन कि ज्यादातर आपको टच पॉइंट्स कहां पर मिल रहे हैं उस हिसाब से आप करोगे। अब बात करते हैं इसको ट्रेड करने की। क्या सिर्फ हम लोग डायरेक्ट इसका जो ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेंड लाइन का, तो क्या डायरेक्ट हम लोग यहां से मार्केट को शॉर्ट कर देंगे? तो इसका जवाब है नहीं। जब तक आपको कोई स्विंग का एक ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिल जाता, यहां तो सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि चलो ठीक है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया है, इसके बेस पर बहुत ज्यादा आप लोगों को फॉल्स सिग्नल देखने को मिलते हैं। रिसेंटली अभी मैं आपको एग्जांपल भी शो करूंगा, बैंक निफ्टी में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं वहां पर
बच गया सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका कंफर्मेशन तब होगा जब इसका कोई रिसेंट स्विंग जो होगा वो ब्रेकडाउन होगा। उसके बाद हम लोगों को ये कंफर्म होता हुआ दिखेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ था। उसके बाद अगर स्विंग का कहीं ब्रेक होता है तो जितने भी यहाँ लोग स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे उनका स्टॉप लॉस हंट होगा और सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी ऊपर से चल ही रहा होगा, तो ये फोर्सफुली हम लोगों को डाउन साइड जाता हुआ दिखेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सिमिलर हम लोग अपसाइड के लिए भी प्रोजेक्ट करते हैं जब हम लोगों को ट्रेंड रिवर्सल देखना होता है कि सपोज अगर मार्केट कहीं पर गिरता हुआ आ रहा है, पहले से मार्केट अगर पहले से कहीं गिरता हुआ आ रहा है, तो जब भी किसी ट्रेंड लाइन का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्विंग का जैसे ही हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो फिर वहां से चांसेस रहता है कि ट्रेंड लाइन जो है वो हम लोगों को अच्छा एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन दे, और वहां से हम लोगों को चांसेस रहता है कि ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन दिखे। तो कंफर्मेशन तब होगा जब कोई स्विंग एक ब्रेक होगा जहां से स्ट्रक्चर हम लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पे हम लोग कभी भी एंट्री या एग्जिट इसमें डायरेक्ट प्लान नहीं करते हैं। चलिए अब इसका एक रिसेंट एग्जांपल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपको याद होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी का चार्ट, आपको मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट शेयर किया था। आप यहां पर देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है। हाँ, आप में से एक कुछ लोगों को लग सकता है सर यहाँ डबल लाइन क्यों। ट्रेंड लाइन या कोई भी स्टैटिक रेसिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, वो हमेशा एक जोन होता है, कोई एक क्लियर कट लाइन नहीं होता है। मैंने यहाँ पर इसलिए इसको पूरा एक जोन बनाया है ताकि मैं मैक्सिमम टच पॉइंट्स को कवर कर सकूं, क्योंकि मुझे यहाँ दो ट्रेंड लाइन दिख रहा है। एक तो ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा वीक जो है ये छूट रहा है, तो नीचे से मैंने और एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया, ये एक पूरा जोन बना दिया मैंने। उसके बाद अगर आप देखोगे, इसको अगर मैं हटा दूं तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि इसका ट्रेंड लाइन का हम लोगों को ब्रेकडाउन तो देखने को मिला था, लेकिन कहीं पर भी कोई एक स्विंग हम लोगों को ब्रेक होता हुआ नहीं दिखा। अगर आप यहां पर देखोगे, यहां से इसका स्ट्रक्चर चेंज होता, स्विंग इसका यहां अगर ब्रेक होता, तो यहां से हम लोगों को कोई भी स्ट्रक्चर चेंज देखने को नहीं मिला, और यहीं से फिर ये बाउंस बैक कर गया। अभी भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास यहां पर कहीं पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो चांसेस है जब भी इस लेवल का फिर हम लोगों को ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो यहां से हम लोग ट्रेंड रिवर्सल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूं। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ, ओएनजीसी का। ओएनजीसी का चार्ट जो था मंथली टाइम फ्रेम पे था, उसको अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो वो था वहां पर हम लोगों को ये ट्रेंड लाइन के बेस पर ही था। मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन हम लोगों को यहाँ ब्रेक होता हुआ दिख गया। कंफर्मेशन तब होगा जब इसका कहीं कोई एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एक बार हम लोगों का यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके सेकंड टाइम में आप देखो कितना अच्छा रन दिया है इसने। अगर यहां से हम लोगों ने समवेयर कहीं पर शेयर किया था, ये तो हम लोग शायद आप लोगों के साथ मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था इसको, लेकिन यहाँ पर कहीं पर चैनल तब तक मैं बना चुका था, तो यहाँ पर मैंने शेयर किया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 88% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है लगभग एक साल के अंदर में। तो ये जो था, ये मोस्टली जो था ट्रेंड लाइन के बेस पर ही था। यहाँ पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मैंने इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में भी यहाँ पर बताया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, लेकिन मोस्टली जो था यहाँ पर एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद फिर इसमें हम लोगों ने एंट्री प्लान किया था, और इस टाइप के मैं मल्टीपल एग्जांपल आप लोगों को पास्ट में भी दिखा चुका हूं। आपको याद होगा एक पोकारना था या कोई दूसरा एक स्टॉक था, पोकारना ही होगा शायद, इसको भी मैंने जो शेयर किया था, ये शायद हाँ ट्रेंड लाइन के बेस पर शेयर किया था समवेयर यहाँ कहीं पर। मैंने बताया था कि इसका जब स्विंग हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक तो हो गया था, लेकिन हम लोगों का कंफर्मेशन तब था जब यहाँ पर होगा। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ से टच करके वापस रिजेक्शन देखने को मिल गया था, लेकिन जब इसका एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला, उसके बाद का आप मूव देखो। आपको याद होगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। टाटा मोटर्स को अगर आप देखोगे, टाटा मोटर्स बहुत ही लंबे टाइम से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह इस पे काम करता हुआ आपको दिखेगा। आप टाटा मोटर्स का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, आपको नहीं लगता ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। जब भी प्राइस यहां पर आता है, हम लोगों को एक शार्प अप मूव देखने को मिलता है। सिंपल एक ट्रेंड लाइन के बेस पे बहुत सारे मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। आप जितने भी चार्ट पैटर्न्स ले लो, कुछ लोग इसको ट्रेंगल बोलते हैं, कुछ लोग इसको वेज बोलते हैं, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं। अगर आप बोलोगे ये एक सपोर्ट की तरह हो गया, स्टैटिक सपोर्ट हो गया, ऊपर से अगर कोई एक ट्रेंड लाइन यहां से कहीं आ रहा होता है, इसको असेंडिंग ट्रेंगल लोग बोल देते हैं। अगर ये दोनों सिमिलर अगर ऐसा कुछ ट्रेड कर रहा होता है, यहां पर अगर आप बात करोगे, इसको कुछ लोग ट्रेंगल पैटर्न, कुछ लोग वेज पैटर्न इसको कंसीडर करते हैं। इसके बेस पर बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं। इसको वेज पैटर्न नहीं, सॉरी, कुछ लोग पेनन पैटर्न बोलते हैं। और वेज पैटर्न की भी अगर आप बात करोगे तो इस टाइप का समवेयर कुछ होता है। अगर राइजिंग वेज को अगर आप बात करोगे, राइजिंग वेज इस टाइप का होता है। सिमिलर इसका डाउन साइड अगर आप कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आपका फॉलिंग वेज। इसको कुछ लोग फॉलिंग वेज कंसीडर करते हैं। तो ट्रेंड सिर्फ ये है कि अगर प्राइस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं, यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली।
अगर इसको आप एग्जांपल से देखोगे, यहाँ पर बेसिकली प्राइस में एक इस रेंज के अंदर में प्राइस ट्रेड हो रहा है, अप साइड से भी रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और डाउन साइड से भी हम लोगों को बाउंस देखने को मिल रहा है। तो जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट इसका देखने को मिलता है, कोई स्विंग अगर यहाँ ब्रेक करता है, तो चांसेस रहता है कि वहां से हम लोगों को मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल जाए। आई होप आपको ये ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीक से आप लोगों को स्टॉक्स की जितने भी एनालिसिस है, वो अभी तो फिलहाल आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को जो स्टॉक्स का एनालिसिस में हम लोग कंटिन्यू करते थे, उसको हम लोग कंटिन्यू इसको सीरीज को वापस से स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको आज के वीडियो में मजा आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।